हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामीण उद्यमिता संस्थान को लेकर, जिसके अंतर्गत जो टेंडर नोटिस जारी हुआ है उसके अंतर्गत बहुत सारे फ्रेंड्स का नोटिस यहाँ पर मैसेज आए हैं। जो है उनका इंस्टाग्राम पर भी और यहाँ पर टेलीग्राम पर भी इनके मैसेज आए हैं कि आप जो है ग्रामीण उद्यमिता संस्थान का जो टेंडर नोटिस आया है उस पर अगर हम टेंडर अप्लाई करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं, इसको थोड़ा डिटेल समझाइए। तो इसी पर फ्रेंड्स आज हमारा ये वीडियो होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे कि ये टेंडर जो है कैसे अप्लाई किया जा सकता है और क्या हम हमारे इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ठीक है फ्रेंड? तो चर्चा करते हैं फ्रेंड्स इस पर। तो देखिए, हमारे पास नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और उसके बाद आपका उधम सिंह नगर, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और उसके बाद ये भीमताल, नैनीताल, हल्द्वानी, है ना? ये बहुत सारे जगहों पर देखिए, आप देख सकते हैं सारे जगहों का यहाँ डिटेल दे रखा है। तो इन सभी जगहों पे यानी कि उत्तराखंड के कोने-कोने में आप देख सकते हैं सभी जगहों का यहाँ पर नाम है, मैक्सिमम जगहों का। तो यहाँ पर इन जगहों के लिए जो है ये अपना ऑफ़िस इन जगहों में खोलना चाहते हैं और इन्होंने इसके लिए रिक्वायरमेंट्स कही है कि जो है प्रेफ़रेबल जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिया गया है, जिसको प्रेफ़रेंस मिलेगा, वो मिलेगा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को, ठीक है? ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को इन्होंने जगह जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की बात कही गई है। जो लीज़ पर जो जगह दी जा रही है, जो बिल्डिंग्स होगी, वो बिल्डिंग जो है ग्राउंड फ्लोर या उसका फर्स्ट फ्लोर जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये देने वाले हैं, ठीक है? और एप्रोक्सिमेटली 25 100 स्क्वायर फीट का इनको नैनीताल में चाहिए। उसके अलावा जो है अल्मोड़ा में इनको 1500 स्क्वायर फीट का चाहिए एप्रॉक्स, ठीक है? देहरादून में 2500 स्क्वायर फीट का चाहिए, चंपावत में 1500 स्क्वायर फीट का और उसके अलावा आप देख सकते हैं सभी लगभग-लगभग 1500 स्क्वायर फीट के हैं। केवल देहरादून और नैनीताल 2 जगह ऐसे हैं इनके, जहाँ पर ये जो है 2500 स्क्वायर फीट का एरिया माँग रहे हैं, ठीक है फ्रेंड? और उसके अलावा जैसे आपका ये बेताल घाट और धारी, हल्द्वानी इन जगहों पे 700 से 1000, ठीक है? और आप देख सकते हैं नीचे से 700 से 1000 स्क्वायर फीट वाला पूरा देखिए इन जगहों पर इनको 700 से 1000 स्क्वायर फीट वाला ही एरिया चाहिए है फ्रेंड, ठीक है? तो इसमें आप देख सकते हैं उत्तराखंड के छोटे-छोटे जगहों के भी नाम हैं, जहाँ पर ये जो है अपना ऑफ़िस खोलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर द कॉर्पोरेट एरिया को इम्पोर्टेंस कहा गया है, तो कॉर्पोरेट एरिया वो होता है जहाँ पर जो है आपका बरामदा हो और उसके बाद लॉबी हो, ठीक है? बालकनी हो, किचन हो, ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी जहाँ पर हो, स्टेयर केसेस हों, ठीक है ना? वॉल्स हों, चारों ओर से वॉल्स हो बिल्डिंग के चारों ओर और इस तरीके से टॉयलेट्स वगैरह उसी में अटैच्ड हों सारे, तो ये इनको कॉर्पोरेट एरिया इसको कहा जाता है फ्रेंड, ठीक है? द आगे इन्होंने कहा है कि प्रेमिसेस प्रेफरेबल इन अ सिंगल कंटिन्यूअस हॉल शुड बी रेडी टू डू ऑक्यूपेशन ऑफ द गवर्नमेंट अप्रूव्ड कमर्शियल बिल्डिंग, ठीक है? तो ये कहते हैं कि जो ऑक्यूपेशन ऑफ जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग जो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड कमर्शियल बिल्डिंग हो तो ज़्यादा बेहतर है, कह रहा है। इन केस ऑफ नॉन कमर्शियल बिल्डिंग द सेम should conform to the local law stipulated by competent authority and the owner to obtain NOC for the use of the offered premises by the ग्रामीण उद्यमिता संस्थान फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ हिज हर कॉस्ट, ठीक है? तो यहाँ पर ये कहते हैं कि या तो फिर जो आपकी जो बिल्डिंग है वो कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, पहली बात गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉमर्शियल बिल्डिंग हो तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने वाला है और अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग नहीं है तो फिर भी जो है कंफर्म टू द लोकल लॉ स्टिपुलेटेड, जो वहाँ की लोकल रूल्स हैं उस रूल्स को जो है वो फॉलो करता हो और उस पर आधारित जो है एनओसी उसको मिला हुआ हो उस बिल्डिंग को, ठीक है? और वो जो है ग्रामीण उद्यमिता संस्थान को वहाँ पर एनओसी देंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू द हर कॉस्ट, ठीक है? अपने खर्चे पर जो है वो उसको जो है पूरी तरीके से अथॉरिटी ग्रामीण उद्यमिता संस्थान को उन्होंने देना है, जो बिल्डिंग ओनर हैं, ठीक है ना? तो ये 2 चीज़ें इन्होंने साफ-साफ स्पष्ट कही हैं। The tender form can be obtained by downloading the PDF format from the our website. The tender form can be obtained by the downloading PDF format from our website. तो टेंडर फॉर्म को तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इसको बहुत इजीली नीचे आपको दिया गया है, इसका लिंक भी दिया गया है, तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। द ड्यूली filled टेंडर फॉर्म should be scanned in PDF format and then sent from 25 January 2022 to 5 February 2022 by email only of the tender at the rate gusindia एट द रेट gusindia.co.in, ठीक है? तो ये कहते हैं कि जो आप इस फॉर्म को भर कर
जो आपको पीडीएफ फॉर्म में जो है फॉर्म मिलने वाला है, इस फॉर्म को आप भर कर आप प्रिंट निकाल के इसको भर सकते हैं और उसके बाद स्कैन करके आप इसका पीडीएफ फॉर्मेट बनाकर इसको 5 फरवरी से पहले आपने इसको जो है tender@gusindia.co.in पर आपने इसको भेज देना है, ठीक है? अभी आपने इसमें ना तो पैसे भेजना ना कुछ करना है, केवल आपने इसका जो है जो आप ये फॉर्म है, इस फॉर्म में आपने सारी रिक्वायरमेंट्स जो इन्होंने माँगी हैं उस रिक्वायरमेंट्स की पूरी डिटेल आपने उसमें भेज देनी है और उसको जो है आपने पीडीएफ फॉर्मेट में भरकर उसको जो है इसको ईमेल कर देना है, ठीक है फ्रेंड? अभी आपको ऐसा नहीं कि आपको पूरी प्रोसेस कंप्लीट पूरा नहीं करना, आपको ईमेल द्वारा सारी चीज़ें करनी है, ऑनलाइन इसको फिल करना है tender@gusindia.co.in पर आपने इसको 5 फरवरी से पहले इसको भेज देना है, ठीक है फ्रेंड? आगे इन्होंने पूरा डिटेल समझा रखा है अपना क्या इनकी प्रोसेस क्या होने वाली है, तो टेंडर फॉर्म आर टू बी emailed at tender@gusindia.co.in and hard copy should be submitted only after getting approval from the organization। तो आपको जो हार्ड कॉपी है वो तभी भेजनी है जब आपको आपके जो पीडीएफ आप भेजोगे ऑनलाइन, जो पीडीएफ बना के आप भेजोगे जिसमें आप अपनी डिटेल भेजोगे पूरा और अपने बिल्डिंग्स की फ़ोटो स्कैन करके भेजोगे, वो सारी चीज़ें जो है आपने बिल्डिंग के इनसाइड और आउटसाइड और उसके बाद जो है आपका कॉर्पोरेट एरिया जो भी आपके टॉयलेट्स हैं, उसके बाद बरामदा है, आपके स्टेयरकेसेस हैं, है ना? लॉबी और जो लॉबी है बिल्डिंग के उसमें और कॉलोनी है, ठीक है? बालकनी जो उसके है और किचन जो है, वो सारी चीज़ों का आपका अंदर से भी और बाहर से भी आपने फ़ोटो खींचकर उनकी जो है पूरा फ़ोटो खींचकर उसका पीडीएफ बनाकर आपने उसको tender@gusindia.co.in पर पीडीएफ बना के आपने इसको भेज देनी है, ठीक है? और उसकी हार्ड कॉपी आप अपने पास ही रख लेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि हार्ड कॉपी आप जब तब भेजोगे, सबमिट तब करोगे ओनली आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। जब आपको ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल मिल जाएगा कि भाई आपकी बिल्डिंग जो है हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तब आपने हार्ड कॉपी उसकी भेजनी है। तो आपको अभी कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है क्योंकि आपको पीडीएफ सीधे ऑनलाइन केवल भेजना है पीडीएफ के फॉर्मेट में, ठीक है फ्रेंड? टेक्निकल बिड अलोंग विद रिफंडेबल ईएमडी, ठीक है? रिफंडेबल ईएमडी, ईएमडी का मतलब होता है फ्रेंड अर्न्स्ट मनी डिपॉजिट, ठीक है? यानी कि ऐसी मनी जो अमाउंट को आप रिफंड अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो ये तब की बात है फ्रेंड जब आपने पीडीएफ के रूप में आप उसको भेजोगे और वहाँ से वो अप्रूव्ड हो जाए कि यस आपकी बिल्डिंग जो है उनके अकॉर्डिंग फिट बैठती है, ठीक है ना? जैसा वो बिल्डिंग चाह रहे हैं, जैसा वो जिस सात जो स्क्वायर फीट का एरिया वो चाहते हैं और जैसा उनको कॉर्पोरेट एरिया चाहिए, जैसा उनका जो है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर चाहिए, लॉबी होगी, है ना? बरामदा हो गया, लॉबी, बालकनी होगी, किचन हो गया, लैट्रिन, बाथरूम, टॉयलेट्स वगैरह-वगैरह जो भी सारी चीज़ें वॉल्स हैं, चारों ओर से घिरा हुआ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट बैठती हैं, तो उसके बाद वो आपको जो है अप्रूवल देंगे मेल के द्वारा और आपसे संपर्क करेंगे। तो उसके बाद आपने इनकी हार्ड कॉपी आपने वहाँ को सेंड कर देनी है, ठीक है फ्रेंड? टेक्निकल बिड अलोंग विद रिफंडेबल ईएमडी ऑफ द 20,000 एंड अनदर फॉर 500 टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ द टेंडर बाय वे ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ द ग्रामीण उद्यमिता संस्थान पेबल एट द कोलकाता अलोंग विद layout sketch 2 photos each of the premises for the outside and inside have to be submitted after the approval from the organization। देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि जब आपको ऑर्गेनाइजेशन की ग्रामीण उद्यमिता संस्थान की ओर से जब आपको अप्रूवल आ जाता है कि आपकी बिल्डिंग सेलेक्ट हो रही है, तो आपने फिर क्या करना है, आपने रिफंडेबल ईएमडी, ठीक है ना? अर्स्ट मनी डिपॉजिट जो है आपका 20,000 जो आपका रिफंडेबल है, वो आपने उसमें सेंड कर देना है और एक अनदर आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट जो है 500 का, ठीक है ना? 500 का डिमांड ड्राफ्ट जो है आपको वो जो है टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ द टेंडर, ठीक है? वो 500 का आपको जो है जो डिमांड ड्राफ्ट है वो फेवर ऑफ ग्रामीण उद्यमिता संस्थान में आपने पे करना है, जो रिफंडेबल है, ठीक है ना? जो रिफंड नहीं होगा उसको आपने भेजना है एंड साथ-साथ में क्या भेजना है आपने लेआउट स्केच यानी कि आपको जो है इसका नक्शा, ठीक है ना? जो बिल्डिंग आपकी है स्केच करके नक्शा खींचकर उसका फ़ोटो बनाकर और उसके नक्शा जो है रेखा चित्र बनाकर, ठीक है? सचित्र उसको बनाकर आपने साथ ही साथ 2 फ़ोटोज़ हो गई, 2 फ़ोटोज़ भेज देनी है उसकी of the premises from the outside and inside have to the submitted after the approval from organizer। तो अप्रूवल मिलने के बाद आपने जो है 2 फ़ोटोज़
क्या और लेआउट स्केच जो आपका जो बिल्डिंग है उसका जो है आपने नक्शा रेखा चित्र बना के, ठीक है ना? और उसके अलावा आपने 2 फ़ोटो होगी, उसकी फ़ोटो खींच के और आउटसाइड और इनसाइड की, ठीक है? वो आपने इसको उनको जो है ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए हार्ड कॉपी के रूप में भेजना है, ठीक है? फाइनेंशियल बिड मस्ट बी ईमेल्ड ऑन द और बिफोर 5 फरवरी 2022 बाय 5 पीएम इन पीडीएफ फॉर्मेट ऑफ ऑल, ठीक है? द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड ईमेल सब्जेक्ट शुड बी bids for premises at mention here the name of the location, incomplete tender, delayed tender and tender not accompanied by the requisites EMD and cost of the tender applicable if the tender from the downloaded from the website in the form demand draft are liable to the reject. Priority will be given to the tender from पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है फ्रेंड? तो यहाँ पे ये कहता है कि आपने जो है 5 फरवरी तक आपने अपना बिड जो है आपने भेज देना है और आपने अपनी लोकेशन को भी उसमें नोट डाउन करके भेज देना है, ठीक है? मेंशन हियर नेम ऑफ द लोकेशन, किस लोकेशन के आप आप में आपकी बिल्डिंग है उसको आपने पूरा डिटेल इसमें दे देना है, ठीक है? और उसके बाद आपने ईएमडी के हिसाब से और उसके बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगर बिल्डिंग हो और या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड? और टेंडर्स फ्रॉम एजेंट्स ब्रोकर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो कोई भी एजेंट वगैरह बीच में नहीं होगा टेंडर के लिए। ये इन्होंने साफ-साफ कह दिया कि बीच में कोई एजेंट बनाकर आप जो है टेंडर को ना करें। आप पर्सनली अपने बिल्डिंग की टेंडर करना चाह रहे हो तो करें करके, ठीक है? और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कहा है ऑफर लेटर टू बी गिवन बाय द ओनर्स ऑफरिंग प्रीमिसेस ऑन लीज टेक्निकल डिटेल, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे कहता है प्लीज फर्निश ईएमडी ऑफ ₹20,000 रिफंडेबल एंड कॉस्ट ऑफ द टेंडर नॉन रिफंडेबल ₹500 बाय वे ऑफ डिमांड ड्राफ्ट फेवरिंग ग्रामीण उद्यमिता संस्थान इन द सेपरेट सील्ड कवर्ड ओनली आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एट यूर ईमेल, ठीक है? जब आपके मेल पर आपका बिल्डिंग को जो है जो अप्रूव कर दिया जाएगा कि आपकी बिल्डिंग जो है इसके लिए सेलेक्ट हो चुकी है, तब आपने ये प्रक्रिया करनी है फ्रेंड, ठीक है? तो इस चीज़ को आप ध्यान दें। उसके बाद सेपरेट बिड्स टू बी सबमिटेड फॉर ईच प्रीमिसेस, ठीक है? और नेम ऑफ द ऑफर्ड एंड नेचर ऑफ द बिड टू बी द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल, ठीक है? ये भी आपका उसमें ईमेल में सब्जेक्ट रहेगा। मस्ट इनक्लोज्ड विद द टेक्निकल बिड पीडीएफ फाइल, ठीक हो गया? वो भी हो गया। द लेआउट स्केच ऑफ द प्रीमिसेस मेंशन्ड डायमेंशन, तो जो आप बिल्डिंग के जो स्केच बनाओगे तो उसमें आपने डायमेंशन भी लिखने हैं, लंबाई चौड़ाई किस प्रकार की है। और 2 फोटो ऑफ द प्रीमिसेस फ्रॉम आउट एंड इनसाइड, ठीक है? इनसाइड और आउटसाइड, 2 फोटो आपको इनसाइड की खींचनी है बिल्डिंग की और 2 फोटो आपको आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग खींच के उसमें भेजनी है। ये तब है फ्रेंड्स, यहाँ पर साफ-साफ लिखा है, देखो मैं इसमें जो बता रहा हूँ आपको इन्फॉर्मेशन, वो सारा केवल इस ईमेल के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन है, जो आपका ये जो है टेंडर नोटिस जो आया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एडिशनल मेरे को कोई इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है फ्रेंड? तो अप्रूवल जब आपको ग्रामीण उद्यमिता संस्थान से ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाएगा तभी आपने ये सब कुछ फिर भेजना है हार्ड कॉपी में। अदरवाइज आपने पहले उसका पीडीएफ बनाकर सारी चीज़ पीडीएफ में आपने भेज देनी है, ठीक है? तो फ्रॉम देखो यहाँ पर फ्रॉम आपने पूरा डिटेल अपना दे देना है कि कहाँ से आप भेज रहे हैं। द रीजनल ऑफिसर ग्रामीण उद्यमिता संस्थान, रजिस्टर्ड ऑफिस, बोवीर बागान वीआईपी रोड, कैखाली कोलकाता, ठीक है? डियर सर, ऑफर टू गिव on lease the premises at the for opening your रीजनल ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस, तो यहाँ पे जगह का नाम आपने लिख देना है कौन सी जगह से हैं। और आपको जो है ये आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम आपको ऑफर दे रहे हैं एक गिव ऑन लीज, ठीक है? हम आपको लीज पे अपनी बिल्डिंग का ऑफर दे रहे हैं, तो प्रीमिसेस, ठीक है? और जो अपने अपना जो है अपनी संस्था को या उसको आपके यूज़ के लिए हम आपको दे रहे हैं। आई वी हेयर रेफर टू योर टेंडर ऑन योर वेबसाइट डेटेड 25 जनवरी टू 22 आर and offer to give you on lease of the premises described here below for opening the branch office and furnish the technical detail thereon, ठीक है? तो टेक्निकल बिट का आपका ये है, तो टेक्निकल तो नेम ऑफ द ऑनर, ऑनर का नाम जिसके नाम पर वो बिल्डिंग है, नेम ऑफ द को ऑनर है ना, जो उसका पार्टनर है, उसका डायरेक्टर, उसका फुल एड्रेस ऑफ द प्रीमिसेस ऑफर्ड ऑन लीज, ठीक है? जो जिस बिल्डिंग को आप जो है लीज़ पे दे रहे हैं वो बिल्डिंग का आपने लिख देना है पता पानी, वेदर वेदर फ्री होल्ड है ना, लीज होल्ड, जहाँ पर लीज जो है
कहाँ पर है, कैसी जगह पे है, डिस्टेंस फ्रॉम द मेन रोड कह रहा है, वेदर द डायरेक्ट एक्सेस टू द प्रीमिसेस फ्रॉम द मेन रोड से कितना हुआ है, एरिया ऑफर्ड फ्लोर वाइज यूजेबल कॉर्पोरेट एरिया, ठीक है। या आपने कॉर्पोरेट एरिया के हिसाब से आपने इनकी एरिया भी लिखना है इसमें, ठीक है ना, स्क्वायर फीट में कितना स्क्वायर फीट हो रहा है, फ्लोर कौन सा फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर, ये भी आपने यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। फ्लोर का आ गया है और कितना स्क्वायर फीट है ये आपने स्क्वायर फीट भर देना है। स्पेसिफाई वेदर द एरिया इज कॉर्पोरेट प्लिंथ या फ्लोर, तो यहाँ पर आपका कॉर्पोरेट एरिया प्लिंथ या फ्लोर का जो है कितना टोटल एरिया है बताना है। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन इसका किया गया है। ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपने इसमें लिखना है, कौन से सन में बनाया गया था। इफ़ द बिल्डिंग इज़ न्यू तो वेदर ए कंपनी सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड, यानी कि अगर बिल्डिंग अगर न्यू है तो इसका जो जिस जैसे बनाया गया है उसका क्या उसके प्रमाण कुछ हैं आपके पास। इफ़ द बिल्डिंग इज येट टू बी कंस्ट्रक्टेड, अगर बिल्डिंग बन रही है तो उसके बाद वेदर द प्लान ऑफ द बिल्डिंग इज अप्रूव्ड, ठीक है। और जो इसका बिल्डिंग बनाने का क्या मकसद है, कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन क्या है ना, टाइम रिक्वायर्ड टू द कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन, तो कब तक आपको समय चाहिए बिल्डिंग को बनने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें आपने भर देना है। इफ़ द बिल्डिंग इज़ ओल्ड वेदर रिपेयर जो है रिनोवेशन एंड आर रिक्वायर्ड, अगर बिल्डिंग पुरानी है तो उसको रिपेयर या रिनोवेशन करने में आपको कितना टाइम चाहिए। सो इफ़ सो कॉस्ट ऑफ रिपेयर कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। उसके अलावा अपने बाउंड्रीज़ के बारे में बताना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कितनी कहाँ-कहाँ क्या बाउंड्री है, कितनी लेंथ की बाउंड्रीज़, कितनी हाइट की बाउंड्रीज़ हैं, ये आपने फिल कर देना है। टेंडर आर एक्सेप्टेड इन सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फाइल, देखो यहाँ साफ-साफ इन्होंने लिखा हुआ है फ्रेंड, आप इसको पूरा ढंग से देखें क्योंकि नोटिफ़िकेशन ये आपका टेंडर नोटिस पूरा इन्होंने gosindia.gov.in पर दे रखा है, तो आप इसको पूरा स्टडी कीजिए, पूरा डिटेल स्टडी कीजिए तब फॉर्म भरिए। टेंडर आर एक्सेप्टेड इन सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फाइल अलोंग विद ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इन स्कैन्ड पीडीएफ फॉर्मेट टू बी ईमेल्ड एट द टेंडर gosindia.co.in पर। तो इस फॉर्म को आपने भर के आपने पीडीएफ फॉर्म बनाना है, पीडीएफ फाइल बना देनी है। पीडीएफ फाइल में आपने सारी चीज़ों को अपने फ़ोटो स्कैन करके जो भी चीज़ आपने के पास इसकी डॉक्यूमेंट्री बनती हैं, उनको आपने स्कैन करके इसमें जो है इस पर भेज देना है, ठीक है। आफ्टर अप्रूवल द ईमेल्ड टेंडर हार्ड कॉपी अलोंग विद द डिमांड ड्राफ्ट शुड बी सबमिटेड एज डायरेक्टेड बाय द रिप्लाइड ईमेल, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आफ्टर अप्रूवल ऑफ ईमेल टेंडर, ठीक है, जब टेंडर की जो ईमेल का जो आपका अप्रूवल आ जाएगा कि आपका हाँ आपकी बिल्डिंग जो है इस लेवल लायक है कि आप इसको जो है जीओएस इंडिया उसके ऑफिस खोलने लायक है, तो वहाँ से ग्रामीण उद्यमिता संस्थान खुद ही आपको ईमेल भेजेगा और उस ईमेल के अकॉर्डिंग तब आपने जो है डिमांड ड्राफ्ट वगैरह फिर जो है आपने भेजना है, ठीक है फ्रेंड। अभी नहीं, आपको अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको केवल अपने जो ये भी जो इन्होंने फॉर्म में कहा गया है, ये फॉर्म को आपने भर देना है। ये फॉर्म जो आपको दिया गया है, ये फॉर्म आपने भर देना है। देखिए आपके आगे इस लायक बिल्डिंग है, जैसा इन्होंने रिक्वायरमेंट कर रखी है, अगर उस लायक आपकी बिल्डिंग है, तो आप ये फॉर्म को भरिए। इस फॉर्म में अपनी सारी डिटेल भर दो, जो भी आपकी बिल्डिंग की हैं उसमें डिटेल, उस डिटेल को आप भर दो और उसके बाद इसकी पीडीएफ बना के और उसके साथ-साथ जो आपके वो डॉक्यूमेंट्स जो इसमें कहे गए हैं, उनके जो है फ़ोटो अंदर की बिल्डिंग के अंदर की, बाहर की फ़ोटो-वोटो खींच के आप उसको पीडीएफ फॉर्म में बनाकर उसको जो है सेंड कर दो tender@gosindia.co.in पर आप इसको भेज दो, ठीक है फ्रेंड। तो इस पर जो है आपका ये डिटेल चले जाएगा और उसके बाद वहाँ से जो है उसका जब उन वो उसमें सर्च करेंगे सारे जितने भी मेल आएँगी, क्योंकि अलग-अलग जगह से सभी जगह से बिल्डिंग्स की मेल जाएगी और होगा, तो उसमें से जो सेलेक्ट होंगी बिल्डिंग, क्योंकि एक एरिया में जैसे इन्होंने हल्द्वानी में कहा है नैनीताल में, नैनीताल में कितनी सारी बिल्डिंग्स होंगी इस टाइप की, जो इस रिक्वायरमेंट को पूरी करती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग उसमें टेंडर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा अमाउंट मिलेगा वहाँ से, ये उम्मीद की जाएगी। तो वहाँ पर सभी लोग अप्लाई करेंगे, तो आप अगर आपकी बिल्डिंग इस क्राइटेरिया में फिट बैठती है, तो हो सकता है कि अप्रूवल आपकी बिल्डिंग को मिल जाए और उसके बाद तब आपने आगे की प्रक्रिया करनी है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन भी है, द फॉलोइंग, देखिए डिक्लेरेशन में इन्होंने साफ-साफ कहा है, क्या कहा है फ्रेंड देख सकते हैं आप, यहाँ पे सारा डिटेल दिया है। द फॉलोइंग amenities are available in the premises IVM
आर एग्रीएबल टू प्रोवाइड द सेम, ठीक है। जो भी इसमें लिखी गई है वो कह रहे हैं कि आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो भी इसमें लिखा हुआ है वो सब कुछ हम अवेलेबल कराने के लिए तैयार हैं। इलेक्ट्रिकल पावर लोड ऑफ द 5 किलोवाट एंड एडिशनल पॉइंट्स, ठीक है। लाइट्स फैन पावर एज रिकमेंडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन विल बी प्रोवाइडेड। तो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी रिकमेंड किया जाएगा, है ना, 5 किलोवाट तक के जो एनर्जी उसमें चाहिए, पावर लोड चाहिए, वो पावर लोड के हम उपलब्ध करा सकते हैं। ये आपने डिक्लेयर कर देना है। और lunch room of the staff and the stock stationery rooms will be provided by the as per the requirement specification of the organization, and the wash basin will also be provided in the lunch room, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो, ये इनको आप बिल्कुल आराम से स्टडी कर लीजिए फ्रेंड, ठीक है ना। आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी कर लिए और यहाँ डिक्लेरेशन में आप फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में, जब अगर आपको ये सब कुछ पसंद है और आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप डिक्लेयर कर देंगे कि आई इफ माई आवर ऑफर इज एक्सेप्टेबल आई विल गिव यू पोजेशंस ऑफ द एबव प्रीमिसेस ऑन, ठीक है। देख लीजिए, तो यहाँ पर आप डिक्लेयर कर दोगे कि मैं, अगर आप जो है मेरे इसको ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हो तो मैं आपको सारी सुविधाएं इस प्रकार की जो भी आपके द्वारा कही गई हैं उसको जो है मैं एक्सेप्ट करूँगा और मैं वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराऊँगा। आई विल फर्दर कन्फर्म दैट दिस ऑफर इज इन इर्रेवोकेबल and shall be open for the days and from date thereof for acceptance by you, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने वो भी लिख देना है कि आप किस लगभग डेट तक इसको जो है ओपन, जो बिल्डिंग जो है आप फ्री कर सकते हैं या कब तक आप उसको दे सकते हैं। आई एम आर इनक्लोजिंग हेयर विथ द लेआउट स्केच ऑफ द प्रीमिसेस मेंशनिंग डायमेंशन, ठीक है। तो आपने ये लेआउट का वो दे देना है, चित्र बना के आपने वो बिल्डिंग का जो है वो कर देना है, क्या करना है, स्केच कर देना है। स्केच बना के उसको भेजना है, वो 2 फ़ोटो अंदर की और 2 फ़ोटो बिल्डिंग के बाहर से खींचकर आपने उनकी जो है वो भेजनी ज़रूरी है, कि आपने ये डिक्लेयर करना है कि मैं इनको भेज रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो ये है, और उसके बाद आपने यूर फेथफुली में अपना नाम वाम लिख देना है, ऑनर्स का नाम यहाँ पाएगा और प्लेस डेट कब आप इसको भेज रहे हैं ये सब लिख देना है। ऑफर लेटर बाय गिवन बाय द ऑनर्स ऑफरिंग प्रेमिसेस ऑन लीज फाइनेंशियल डिटेल। तो जब फाइनेंशियल डिटेल की बात है यहाँ पर, ऑफर लेटर जो आप फाइनेंशियल डिटेल इसमें क्या देखो, यहाँ पर तो फ्रॉम आपका अपना वो आ जाएगा और यहाँ पर उनके ऑफिस का नाम है ही। ऑफर टू गिव यू ऑन लीज ऑफ द प्रीमिसेस एट ओपनिंग एट, जगह का नाम लिख देना है यहाँ पे, ओपनिंग यूर न्यू ब्रांच, ठीक है। वी रेफर टू यूर टेंडर ऑन यूर वेबसाइट डेटेड 25 जनवरी 2022। ऑफर टू गिव यू ए लीज ऑफ द प्रीमिसेस डिस्क्राइब्ड हेयर बिलो द ओपनिंग द ब्रांच और फर्निश द फाइनेंशियल डिटेल देयर ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिक्लेयर करके दे रहे हैं कि मैं आपको जो है 25 जनवरी 2022 में आपका जो टेंडर नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है इस प्रकार की बिल्डिंग का जो है परमिशन देना चाहता हूँ और जो है मैं आपको ऑफ़र करना चाहता हूँ। फुल एड्रेस ऑफ द प्रीमिसेस ऑफर्ड ऑन लीज़। तो लीज़ का जहाँ पर आप करोगे वहाँ पर पूरा डिटेल दे देना है। टर्म एंड कंडीशंस आपने लिख देनी है। जो है बेसिक रेंट आप क्या लेना चाहते हो वो आपने इसमें पूरा डिटेल लिख देना है। बेसिक रेंट क्या रहने वाला है, रेंट फॉर सर्विस इन एसी सोसाइटी चार्ज एंड गिवन डिटेल ये क्या-क्या है इनमें आपने भर देना है। ठीक है, आप इसको पूरा स्टडी करेंगे फ्रेंड। रेंट विल बी पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द हैंडलिंग ऑफ द ओवर vacant positions of the premises of the organization after completion of the constructions repair renovation addition and will be the payable, ठीक है, will be payable month after month on or before the seventh day the each month following of the a month for which the same shall have occurred due, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हम जो है मंथ टू मंथ फीस सबमिट करेंगे, आपको रेंट पे करेंगे ये, और 7th डे बिफोर जो है 7 दिन पहले ही आपको जो है इसका रेंट दे दिया जाएगा। लीज़ पीरियड ये आपने इन्होंने कह रहा है कि लीज़ पीरियड द सर्टेन पीरियड ईयर फ्रॉम द, देखो ये कहते हैं कि आप कितने साल तक इसको लीज़ पर देना चाह रहे हैं और उसके बाद कितने साल के बाद आप इसकी रेंट का जो परसेंटेज जो है बढ़ाएँगे, ये भी आपने इसमें दे देना है, ठीक है। टैक्स और वगैरह जो है आपके जो हैं इनको आप मेंशन कर लोगे और ये सारी चीज़ें करके आप इसको जो है योर फेथफुली ऑनर्स के लिए ये ऑनर्स ने ये अपना पूरा डिटेल इसमें बता देना है, ठीक है फ्रेंड। तो ये थे ये फ्रेंड इन्फॉर्मेशन जो आप टेंडर के बारे में आप पूछ रहे थे। बहुत सारे फ्रेंड्स का मैसेज आ गया है कि अगर हम अपने बिल्डिंग को टेंडर पर देना चाहें तो कैसे हम इसको प्रोसेस क्या करें और क्या रहेगा। तो यही आपका फॉर्म है फ्रेंड। तो जो
जो है ग्रामीण उद्यमिता संस्थान ने यहाँ पर भेजा हुआ है। इसी फॉर्म के बेस पे ही हम आपको सारी डिटेल बता रहे हैं और उनका कहना है कि इसका पीडीएफ बना के tender@gosindia.co.in पर आप इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर लो। जिन लोगों के पास इस प्रकार की बिल्डिंग है और मेन जगहों पे आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर की उन्होंने बात की है, ये भी इन्होंने फर्स्ट मेन पॉइंट कहा है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान देंगे, ठीक है? और बाकी देखो यहाँ पर लास्ट इन्होंने कुछ एक सेंटेंस कहा है, द ऑर्गेनाइजेशन विल बी एट लायबिलिटी और टू वैकेट द प्रीमिसेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लीज बाय गिविंग 11 मंथ नोटिस in a writing without paying the compensation of earlier termination of the lease। तो ये कहते हैं कि हम जब मतलब लीज को टर्मिनेट किया जाएगा, वहाँ से छोड़ा जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में हम जो है पहले से आपको नोटिस कर देंगे कि हम जा रहे हैं और मतलब हमने जाना है, तो इस तरीके से 11 महीने पहले से ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस टाइप से कुछ इन्होंने कहा है। और अगर आपको भी, चूँकि आप तो उसको जब बता दोगे तो पहले ही डिक्लेयर कर दोगे इतने समय के लिए हम आपको लीज़ अपना दे सकते हैं, तो कंपनी अपना अगर बहाना चेंज करना चाहे तो वो बहुत पहले से आपको इन्फॉर्म करेगी, ठीक है? तो यहाँ पर भी आपको ये ध्यान देना है, तो ये बहुत वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको अप्लाई कीजिए फ्रेंड्स, जिन लोगों के पास है। तो फ्रेंड्स ये थी इन्फॉर्मेशन आपके पास टेंडर को लेकर। इसी प्रकार का जो है आपने जो है हरियाणा वालों के लिए भी यही सब कुछ है, वहाँ के लिए भी इसी प्रकार का आया हुआ टेंडर नोटिस, तो हरियाणा के कैंडिडेट भी इसको देख सकते हैं अगर उनके पास भी इस प्रकार के कोई एरिया है। और बाकी आप खुद इसको जो है www.gosindia.co.in पर जो है इसको जाकर आप आराम से इसका पीडीएफ पहले डाउनलोड कीजिए और उसको पूरा स्टडी कीजिए ढंग से। उसको जो है कुछ जानकार लोगों को उसको दिखाइए और उसके बाद जो इस प्रकार के टेंडर से रिलेट वर्क करते हैं उनको इसको दिखाइए और उसके बाद आप इसमें जो है अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा फ्रेंड। तो मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि आप किसी जो टेंडर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानते हैं ढंग से, उनको जो है इसको ज़रूर दिखाइएगा और फिर उसके बाद अपना टेंडर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड? तो फ्रेंड्स ये थी इन्फॉर्मेशन। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।